हेलो फ्रेंड, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के पाठशाला पर। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु का जो टेस्ट नंबर 7 हुआ है, आज उसका डिस्कशन करने वाले हैं। टेस्ट जो हुआ था 25 तारीख 8वां महीना 2023 को, उसका आज डिस्कशन करने वाले। ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, जिसके डायरेक्टर हैं रोशन आनंद सर। ये पेड बैच होता है, ये पेड बैच में ये टेस्ट होता है। आप लोग ये टेस्ट फ्री में दे रहे हैं, तो आप लोग ये पीडीएफ निकलवा लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर मैं पीडीएफ डाल दूंगा। रिजल्ट की गारंटी बैच है। टोटल 100 प्रश्न होंगे। टेस्ट नंबर 7 है। टोटल 100 प्रश्न होंगे। इस डायरेक्टर हैं रोशन आनंद और बिट्टू झा सर की टीम, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी। चलिए 1 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। 1 नंबर है, असत्य कथनों का चयन करें। असत्य कथनों का चयन करें। तो 1 नंबर है, असत्य कथनों का चयन करें। गृहस्थ जीवन में व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहते थे। तो हाँ, कहते थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्हें संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहते थे। हाँ। सी नंबर है, बौद्ध संघ के प्रविष्ट होने का उपसमुदा कहा जाता था। हाँ, कहा जाता था। डी नंबर है, बौद्ध संघ के सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। नहीं, बौद्ध धर्म में शामिल होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। क्या थी? 15 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है, किस संगम साहित्य में कबीरीपट्टम को कोवलम, इसकी पत्नी कर्णी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? किस संगम में वर्णन है? तो इसका राइट आंसर शिल्पादिकर्मन में। 3 नंबर है, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता? ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? गुप्त काल में क्या कहा जाता था? अपराहत कहा जाता। क्या कहा जाता? अपराहत। 4 नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इकता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी जो इकता प्रथा को समाप्त कर दिया, उसके बाद दोबारा जो शुरू किया, उसका श्रेय किसे जाता है? तो फिरोज शाह तुगलक को जाता है। फिरोज शाह तुगलक को। अकबर के दक्षिण भारत अभियान के समय चंद बीबी निम्नलिखित में से किस देश की शासिका थी? अकबर जब दक्षिण भारत का अभियान किया था, उस समय चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो कहाँ की शासिका थी? दौलताबाद। कहाँ की? दौलताबाद। 6 नंबर है, खेरा का युद्ध कब हुआ? खेरा का युद्ध कब हुआ? खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1707 ईस्वी में। 7 नंबर है, डचों ने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठरी कहाँ स्थापित किया? डचों ने भारत में अपना प्रथम व्यापारिक कोठरी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसीलीपट्टनम। कहाँ? मुसीलीपट्टनम में। 8 नंबर है, महाराणा रंजीत सिंह के क्रमशः विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? महाराणा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री कौन थे? फकीर अजीउद्दीन और दीनानाथ। फकीर अजीउद्दीन और दीनानाथ कौन थे? फकीर अजीउद्दीन और दीनानाथ। 9 नंबर है, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? बेलेजली को जी सहायक संधि दिया था, उसका स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो हैदराबाद। 10 नंबर है, असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में किया गया? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में हुआ था, जो कि आज की वीडियो में डिस्कस हो चुका है। 11 नंबर, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ? निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ?
किस संस्था की स्थापना 1887 ईस्वी में नहीं हुआ था? किस संस्था की स्थापना नहीं हुआ था? इसका राइट आंसर शारदा सदन। शारदा सदन की स्थापना। शारदा सदन की स्थापना। 12 नंबर है असत्य मिलान का चयन करें। 12 नंबर क्या है? असत्य मिलान का चयन करें। ये नंबर है कारकोट वंश का कौन था संस्थापक? तो दुर्लभ वर्धन। कारकोट वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन। उत्पुल वंश के संस्थापक अवंती वर्णन। उत्पुल वंश के संस्थापक अवंती वर्णन। लाहौर वंश के संस्थापक संग्राम राज। लाहौर वंश के संस्थापक संग्राम राज। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन थे? वसुदेव नहीं थे, चंद्रदेव थे। वसुदेव नहीं थे, चंद्रदेव थे। 13 नंबर राइट ऑफ मैन एवं कॉमन्स नामक पत्रिका किसने लिखा? राइट ऑफ मैन एवं कॉमन्स नामक पत्रिका किसने लिखा? किसने लिखा? टॉमस पेन ने। टॉमस पेन ने। 14 नंबर है यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथों में दे दो। यह कथन किसका है? किसका है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोसेफ मेजनी। जोसेफ मेजनी की। 15 नंबर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। 16 नंबर है असत्य कथनों का चयन करें। असत्य कथनों का चयन करें। एस्टर्नी जलप्रपात कांगो नदी पर है, सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जेम्बेजी नदी पर, यह भी सही है। असवाना बांध नील नदी पर, यह भी सही है। करीबा बांध नील नदी पर नहीं है, जाम्बेजी नदी पर, जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन नंबर डी औसत हो जाएगा 16 का। 17 नंबर है उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज किसने किया? उत्तम आशा अंतरिक्ष कैप ऑफ गुड होम की खोज किसने किया? कैप ऑफ गुड होम की खोज किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा बार्थोलोमियो डियाज। 18 नंबर है जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रा का प्रयोग किया जाता है? जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रा का प्रयोग किया जाता है? तो बनिहाल दर्रा। 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्व तट में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्व तट में स्थित है? नहाव शोभा। नहाव शोभा। 20 नंबर है कुमुदातवी वर्धा मगरी तथा हिंद निम्नलिखित में किसकी सहायक नदी? कुमुदवाती वर्धा मगरी तथा हिंद निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की। क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा की। 21 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा झील भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित है? सबसे ऊंचाई पर कौन सा झील स्थित है? तो क्या हो जाएगा? चेलुम झील। कहाँ हो जाएगा? चेलुम झील। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में है। 22 नंबर है लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन औसत है? लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन औसत है? लेटेराइट मिट्टी के संबंध में इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, यह गलत है। इसमें अधिक आयरन और सिलिका की कमी नहीं होती, अधिक होती है। 22 नंबर का ये हो जाएगा। 23 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ? तो बोकारो स्टील प्लांट। बोकारो स्टील प्लांट दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं हुआ। दूसरी में ये तीनों हो चुका है और दूसरा में बोकारो स्टील नहीं हुआ था। 24 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कर्नाटक में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो पूना परियोजना। पूना परियोजना। 25 नंबर है बासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? बासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है? लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में। 26 नंबर है किसका मिलान गलत है? किसका मिलान गलत है? अन्य
आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति की कृति का निर्वहन अनुच्छेद 70 है। हाँ। बी नंबर, राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति अनुच्छेद 72 है। सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का अनुच्छेद 123 है। सही है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श अनुच्छेद 143 में है। अनुच्छेद 143 में है। 27 नंबर है, सम्मिलित कीजिए ब्रह्म समाज से संबंधित संस्था और संस्थापक। ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के समाज से संबंध संस्था। ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी में स्थापना कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। कब कौन किया था? राजा राम मोहन राय। कब स्थापना हुआ? 1928 ईस्वी में। डेट याद रखिएगा। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 ईस्वी में देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1866 में केशवा चंद्र सेन। डी नंबर है, साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस। 28 नंबर है, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में हुई संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितना सीट जीता? 73 सीट जीता था। 29 नंबर है, मिलान करें अनुसूची 1 को अनुसूची 2 में मिलान करें। 9वां अनुसूची कब हुआ था? 9वां अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। 10वां हुआ था आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में। 11वां हुआ था आपका 73वां संविधान संशोधन 1993 में। 12वां 74वां संविधान संशोधन 1993 में। तो देख लीजिए आप लोग 9 का ए का बी, ए का 2 कहाँ? ए का 2 जगह है, तो ये नहीं होगा आपका, ये नहीं होगा। ए का 2 जगह है, तो ए का 2 का 1, डी नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 2 1 3 4। 30 नंबर है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में विधान परिषद के मनोनीत सदस्य और विधानसभा के सभी सदस्य। 3 और 4 सही हो जाएगा। लोकसभा के सभी सदस्य शामिल है, राज्यसभा के निर्वाचित मनोनीत सदस्य, ये दोनों शामिल है, ये दोनों शामिल नहीं है। 31 नंबर है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राजभाषा में प्रतिनिधित्व नहीं है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? किस राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? तो अंडमान निकोबार में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए किससे परामर्श करता है राष्ट्रपति? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। 33 नंबर है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं। सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो महान न्यायवादी। 34 नंबर है, नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो 2015 में हुई थी। पंचवर्षीय योजना को हटाकर नीति आयोग कर दिया गया था। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। हाँ, करता है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पेनघड़िया थे। गुजरारी लाल नंदा नहीं थे, अरविंद पेनघड़िया थे। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। 42, ऑप्शन नंबर सी। 36 नंबर है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्प किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था BR मेहता, बलवंत राय मेहता। 37 नंबर है, प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण मानसूनोबू फुकुओक, ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर है,
कार्टेशियन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? कार्टेशियन प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से। 39 नंबर, सतत विकास के लिए आवश्यक है। सतत विकास के लिए आवश्यक कौन है? जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध, निरंतर निर्भरता को घटाना। उपयुक्त में सभी हो जाएगा। 40 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। इकाई एक तरफ दिया है, एक तरफ प्रचलन दिया है, तो इसका मिलान कीजिए। बाट किसकी है? बाट को किससे मापा जाता है? शक्ति मापा जाता है। नॉट को समुद्री जहाज में मापा जाता है। नॉटिकल मील को नौर संचार में मापा जाता है। नौ संचालन मापा। कैलोरी को ऊष्मा में मापा जाता है। 1 का 4 ऑप्शन नंबर सी में है। 41 नंबर, हरे और नीले रंग को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है? हरे और नीले रंग को मिलाकर क्या बनाया जाता है? तो पीला बनाया जाता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। 43 नंबर है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है? यह नियम कूलम्ब का नियम है। कूलम्ब का नियम है। 44 नंबर, अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है? अस्थायी चुंबक इस्पात से बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक इस्पात से बनाया जाता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन से। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन से। मणिमाता रोग का संबंध किससे? मणिमाता रोग का संबंध पारा के सेवन से होता है। डब्ल्यू का आविष्कारक कौन बना है? डब्ल्यू का आविष्कारक टिम बर्नर्स-ली। 48 नंबर है, दो या दो से अधिक तत्व के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्व के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। 49 नंबर है, 92 U 238 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? इसमें ऊपर 238 में 92 घटा दीजिएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 146। यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। 146 हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। 50 नंबर, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? निम्नलिखित में किसके उत्सर्जन संभारिक का निर्माण होता है? तो बीटा किरण से। बीटा किरण से मीथेन अणु होता है। मीथेन कैसा अणु होता है? मीथेन कैसा अणु होता है? तो मीथेन एकल संयोजी होता है। मीथेन एकल संयोजी। 52 नंबर, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। यह नियम किसने प्रतिपादन किया था? यह नियम किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोसले ने दिया था। मोसले ने। पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? पुष्पी पादपों को किस में रखा जाता है? तो इसका राइट आंसर फेनरोम्स में। 54 नंबर, जड़ें विकसित होता है। जड़ें कहाँ विकसित होता है? जड़ें कहाँ विकसित होता है? जड़ कहाँ विकसित होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूलकुर में। 55 नंबर है, 5 जगत वर्गीकरण किससे संबंधित? 5 जगत वर्गीकरण किससे संबंधित है? 5 जगत वर्गीकरण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विटिकेयर से। विटिकेयर से। 56 नंबर है, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। 57 नंबर है, अग्निर्जा रोग किससे संबंधित? अग्निर्जा रोग किससे संबंधित? अग्निर्जा रोग किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा सेब से संबंधित है।
पार्श्व विभाजोत्तक उत्तरदायी होता है, पार्श्व विभाजोत्तक उत्तरदायी होता है मोटाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए। 59 नंबर, जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो निडेरिया, निडेरिया से। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। 61 नंबर है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। अस्थियों एवं पेशियों के आसपास जोड़ता है, अस्थि एवं पेशियों को आसपास कौन जोड़ता है? तो टेलनट। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी? निम्नलिखित में से कौन पहला महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी? पुनीत अरोरा, पुनीत अरोरा। 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है? कौन करता है? तो मेनहिम रेखा, मेनरहीम रेखा। 65 नंबर, पश्चिम एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय बगदाद में है। उस्ताद बिंदु खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद बिंदु खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं? तो सारंगी से संबंधित हैं। 67 नंबर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा के पुस्तक के लेखक विवेकानंद। 68 नंबर है, भारतीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। 69 नंबर है, ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला साक्षी मलिक थी। वियंतियान किस देश की राजधानी? वियंतियान किस देश की राजधानी है? तो वियंतियान किस देश की राजधानी है? तो लाओस की राजधानी है। 71 नंबर है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला एल लेम्सेंडेन। 72 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। 73 नंबर है, भारतीय मानव विज्ञान संरक्षण संस्थान का स्थापना कब किया? भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान का स्थापना कब किया गया? तो 1945 में किया गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किस देश का स्मारक है? तो न्यूयॉर्क का स्मारक है। 75 नंबर, राइट्स किस देश का समाचार एजेंसी है? राइट्स किस देश का समाचार एजेंसी है? तो राइट किस देश का है? तो ब्रिटेन का है। 76 नंबर, किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह रखा गया? किस राज्य सरकार द्वारा रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए इसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता है? तो उरुग्वे ने जीता है। 78 नंबर है, हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला अड्डा बना है? कौन बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारसी। 79 नंबर, चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई? चोल काल में से संबंधित किस देवता की मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई? तो भगवान हनुमान की। 80 नंबर है, राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 21-22 में फ्रंट रन श्रेणी में किस राज्य थे? कितने राज्य थे? तो 5 राज्य थे। 81 नंबर, दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है, इन संख्या का अनुपात क्या होगा? इन संख्या का अनुपात 4:5 होगा। 82 नंबर, तीन संख्याओं का योग 196 है,
यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 हो, दूसरी संख्या तीसरी का अनुपात 5:8 हो, दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या ये आप सॉल्व कर लीजिएगा, 60 आएगा। 63 नंबर, एक व्यक्ति अपने घर से दफ्तर साइकिल द्वारा 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 15 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह केवल 3 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके घर से दफ्तर तक की दूरी क्या होगा? तो उसके घर से दफ्तर तक की दूरी 10 किलोमीटर होगा। 84 नंबर है, कोई धन ब्याज से 20 वर्ष से 3 गुना हो जाता है, 20 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, इसी धन का कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 वर्ष। 85 नंबर, एक पतंग पृथ्वी से 75 मीटर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा पतंग की डोर फर्श से तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। इस डोर की लंबाई कितनी होगी? इसका सॉल्व कर लीजिएगा इसे, तो बी नंबर आएगा। 86 नंबर, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि 8 व्यक्ति अधिक हो तो यह कार्य होने में 10 दिन कम लगता है। प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर लगे थे? कितने व्यक्ति काम पर लगे थे? तो 40 व्यक्ति लगे थे। 87 नंबर है, 8,000 पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? तो 61 होगा। आप लोग चैनल, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करके वीडियो को शेयर कर दें। 88 नंबर है, दो व्यक्ति की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 16 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3:5 था। इसकी वर्तमान आयु क्या होगी? इसकी वर्तमान आयु 40 वर्ष से 56 वर्ष होगी। ये भी सॉल्व कर लीजिएगा, आसान है। 89 नंबर, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन कितना होगा? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का आयतन कितना होगा? तो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 288 पाई। 90 नंबर है, साइन थीटा बाय 1 कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा। 91 नंबर, उधो का लेना ना माधो का देना, उधो का लेना ना माधो का देना। इसका हो जाएगा अपने आप काम करना। समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं? समास के पदों को कहते हैं विग्रह। 93 नंबर है, संकर शब्द का अर्थ है, शक्कर शब्द का अर्थ है, शक्कर कैसा शब्द? दो भाषाओं शब्द कर मिलगा शब्द, दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना शब्द। 94 नंबर है, प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया? प्रतिदिन किस प्रकार की क्रिया है? तो कालवाचक। क्या हो जाएगा? कालवाचक। निर्धन में कौन सा संधि है? निर्धन में कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है। 96 नंबर, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप वर्ड, फायर हाईएस्ट। क्या हो जाएगा? इसका 96 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 97 नंबर पढ़ लीजिए, चॉइस द इनकरेक्ट स्प्लिट वर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 98 नंबर पढ़ लीजिए, राम इज नॉट लाइक केयरिंग फॉर हिम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 99 नंबर, चॉइस द वर्ड अपोजिट मीनिंग द गिवन वर्ड एब्स्ट्रैक्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 100 नंबर जो है उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कौन सा आंसर होगा। आप लोग अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो आपके अपने टेलीग्राम चैनल MK पाठशाला को ज्वाइन कर ले, वहाँ सारी पीडीएफ दी जाती है। आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कर दें।